बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां सबक बाउनवान आराम सुकून। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक के आगाज़ में सबसे पहले किरदारों के नाम जो हैं वो दिए गए हैं और उसके बाद किरदारों के नामों के बाद अज़ीज़ तलबा सबक का जो मंज़र है, जो जहाँ से सबक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो मंज़र जो है वो पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें किरदार हैं। एक किरदार जो है वो डॉक्टर है, जिसको हम मुआलिज कहते हैं, जो इलाज मुआलजा जो है वो करता है। उसके बाद बीवी है जो बेगम इशफाक है, मियाँ जिनका नाम इशफाक है। लल्लू जो है ये घर का एक मुलाजिम का नाम है। एक फ़कीर का किरदार है, एक नन्ना है किरदार में, और एक शका जो है वो उसका किरदार इस सबक में जो है वो शामिल है। तो आपने जो है इन किरदारों को भी याद रखना है कि सबक आराम व सुकून में कुल कितने किरदारों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से जो है वो बहुत अहम है। पहला किरदार जो है वो डॉक्टर का है, दूसरा बीवी का है, तीसरा जो है वो मियाँ का है, चौथा जो है वो लल्लू का है, पांचवा जो है वो फ़कीर का है, छठा जो है वो नन्ना है और सातवां जो है वो सक्का है। तो 7 किरदार जो हैं वो इस सबक में, इस ड्रामे में, ड्रामा आराम सुकून, सबक आराम सुकून में जो है वो शामिल है। उसके बाद इसी अलावा मंजर है। मंजर में वो क्या दिखाते हैं, मियाँ इशफाक बीमार हैं और कमरे में बिस्तर पर लेटे हैं कि एक डॉक्टर उनका मुआयना कर चुकने के बाद, उनको चेक करने के बाद उनकी बीवी को ताकीद करता है। ताकीद करना अजी तलबा किसी चीज़ को बार बार कहना कि उनके आराम सुकून का ख्याल रखा जाए। अजी तलबा डॉक्टर कहते हैं जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, फ़िक्र की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, मैंने इनका बहुत अच्छी तरह से चेकअप कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से, सिर्फ थकावट की वजह से हरारत हो गई है, बुखार हो गया है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी आगे से कहती है, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। अजी तलबा ये चीज़ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है कि मियाँ जो है वो दफ्तर किस वक्त कब जाते थे। तो उनके दफ्तर जाने का टाइम जो है वो 10 बजे का है और लौट कर आने का जो टाइम है वो 7 बजे का है। डॉक्टर कहते हैं जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें बुलाकर एक भी रोज़ आराम सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो इनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाएगी, बशर्ते कि ये 1-2 दिन, एक रोज़ जो है वो आराम करें। अजी तलबा बीवी आगे से कहती है, 20 मरतबा कह चुकी हूँ, कई मरतबा मैं भी इनको कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीब दुश्मना दुश्मनों के नसीब में हो। नसीब दुश्मना का मतलब है दुश्मनों के नसीब में हो, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता, इन पर जो है वो ज़रा असर नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, ज़िक्र अगियार से हुआ मालूम हरफ ना से बुरा नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है, इन दिनों काम बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी कहती है ये बात आपने इन्हें भी समझाई, उनसे कहती है कि आपने इनको भी समझाई है ये बात। मैंने कहा सुन रहे हो, वो अपने शोहर की तरफ मुतवज्जे होती है और कहती है मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ जो है वो आगे से कहता है हूँ, अपने के वो जवाब देता है और कहता है हूँ। डॉक्टर कहता है जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है, बार बार मैंने इनको जो है वो कह दिया है कि दिन भर खामोश लेटे रहें, आराम और सुकून के साथ, खामोशी के साथ दिन भर जो है वो लेटे रहें। बीवी कहती है तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो, यानी इन पर किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता। डॉक्टर कहता है जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से, पूरी तरह से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे, जो मैंने उनको कहा है, जो हिदायत दी है वो इन पर अमल पैरा होंगे। बीवी कहती है और दवा किस किस वक्त देनी है। डॉक्टर कहता है जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम सुकून का ख्याल रखिए, ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी बड़ी मेहरबानी आपकी।
डॉक्टर कहता है तो फिर इजाज़त। बीवी कहती है फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर कहता है इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर कहता है एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, यानी शोर शराबा मरीज के यहाँ जो है वो नहीं होना चाहिए। आसाब पर इसका बहुत मुज़िर असर पड़ता है, पट्ठों पर इसका बहुत बुरा यानी नुकसानदेह असर होता है। खामोशी आसाब को, खामोशी पट्ठों को एक तरह की तकवीयत बख्शती है, एक तरह से जो है वो ताकत देती है। बीवी कहती है मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, आप तसल्ली रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। उसके बाद जो है वो अजीज तलबा मुलाजिम जो है वो आता है, लल्लू हुजूर, लल्लू कहता है हुजूर। डॉक्टर साहब कहते हैं उठा लो ये बैग। तो आदाब बीवी, आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं करीब आकर। बीवी जो है वो अपने मियाँ के करीब आती है और करीब आकर क्या कहती, मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ आगे से कहता है हूँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ था, सोया तो नहीं हूँ लेकिन यूं ही खामोशी से जो है। डॉक्टर कहते हैं मैं लेटा हुआ था। मियाँ कहता है मैं लेटा हुआ था, सॉरी। बीवी बस 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 चुपके ही पड़े रहिए, डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं, ताकीद बार बार वो कह गए हैं कि आप बात ना करें, आप बात करें ना, कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है, इससे भी थकावट होती है और थकावट से फिर हरारत हो जाती है, यानी बुखार हो जाता है। तमाम वक्त पूरे आराम सुकून से गुजारें, समझ गए ना? मियाँ आगे से कहता है हूँ और फिर कराता है, यानी दर्द से आह भरता है। बीवी क्यों, बदन टूट रहा है क्या? बीवी जो है वो अपने मियाँ से पूछती है कि क्या आपका बदन टूट रहा है जिसकी वजह से आप करा रहे हैं? तो मियाँ आगे से कहता हूँ। तो बीवी आगे से जवाब देती है कहो तो दबा दूँ, यानी अगर आपका बदन जो है वो टूट रहा है और अगर आप कहें तो मैं आपको जो है वो दबा देती हूँ। अजीज़ मियाँ कहता है हूँ। बीवी आगे से कहती है सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं। मियाँ आगे से कहता है अच्छी बात और फिर कराता है, यानी दर्द से आभरता है। बीवी अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा नाम मुराद मेरी चीज़ों को उलट पुलट करता है, मेरी चीज़ों को जो है वो इधर उधर जो है वो फेंक देता है। कुंडी की आवाज़, कौन है ये नाम मुराद, कौन है ये कम वक्त लल्लू, देखो ये कौन किवाड़ तोड़े डाल रहा है, तोड़े जा रहा है, यानी ये कवाड़ दरवाजे को कौन जो है वो खटखटा रहा है। लल्लू कहता है दूर से सका है बीवी जी। सका कहते हैं अजीज तलबा माशकी को, माशकी मतलब के जो पुराने वक्तों में मश्क में पानी भरकर लाते थे और घरों में बर्तनों में जो है वो डाल जाते थे या घरों में दे जाते थे। बीवी कहती है सका घर में बहरे बसते हैं जो कम वक्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारों को इतना भी ख्याल तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी, अगर कल भी देर से आया तो मैं इसको नौकरी से जो है वो बीवी कहती है मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगी। मैं नामुराद को बीसियों मरतबा कहला चुकी हूँ, नामुराद कम वक्त को बीसियों मरतबा कई मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, सवेरे सवेरे सुबह सुबह जो है वो हो जाया करे। कान पर जूं नहीं रेंगती लेकिन इसको ज़रा असर नहीं होता। मियाँ अरे भाई अब बख्शो उसे। मियाँ कहते हैं अब उसे माफ़ करो, उसे जाने दो। बीवी कहती है बख्शूं कैसे, ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, तरह तरह दो, ढील दो तो ये लोग जो है वो बिगड़ जाते हैं, सर पे सवार हो जाते हैं। मियाँ आगे से कहता है हूँ और फिर कराता है, यानी दर्द से आ भरता है। बीवी क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ आगे से कहता हूँ। बीवी कहती है लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। मियाँ आगे से जवाब देते हैं। बीवी ये देखो यहाँ यहाँ घंटी, सॉरी ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए आपसे आप आ गई यहाँ, पाँव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। बीवी कहती है कि ये सारी की सारी हरकतें जो हैं ये लल्लू की हैं, इसी ने जो है ये घंटी उठाकर जो है वो इधर उधर जो है वो रखी होगी। कम वक्त ने कसम खा रखी है, ना मुराद ने कसम खा रखी है कि कोई चीज़ भी ठिकाने पर ना रहने देगा, यानी जिस
चीज़ की जो जगह है उसको उस जगह पे नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू हरे लल्लू, बेगम साहिबा जो है वो पुकारती है, लल्लू को जो है वो आवाज़ देती है। मियाँ कहते हैं अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो, नाहक खा मखा गुल मचा रही हो, शोर मचा रही हो। रात घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी और फिर हूँ यानी कराहता है बीवी तुमने ए है वो क्यों। मियाँ आगे से कहता है नन्ना बार बार बजाया जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा, मेरा जी घबराने लगा। और फिर कराहता है लल्लू आता है और आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। लल्लू जब आता है और बेगम साहिबा से जो है ये इस्तिफसार करता है कि आपने मुझे बुलाया है, तो बीवी कहती है कम वक्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था कम वक्त ना मुराद। लल्लू कहता है आगे से आपने रीठे कूटने को कहा, वो गोदाम में से ढूंढ रहा हूँ, गोदाम से रीठे निकाल रहा हूँ। गोदाम स्टोर को कहते हैं, इसके अलावा घर में इजाफी चीज़ें रखने का जो कमरा होता है उसको स्टोर या गोदाम कहते हैं। मियाँ कहते हैं हूँ और फिर कराता है बीवी शुभ सवेरे कहा था, कम वक्त तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके, यानी कि मैंने तुम्हारी ये ड्यूटी जो है वो सुबह के वक्त लगाई थी, तुम्हें अब तक क्या वो रीठे मिले नहीं हैं। लल्लू कहता है जी मोहलत भी मिले, फुर्सत भी मिले, कुछ वक्त भी मिले थोड़ा सा, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बीवी कहती है हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, ज़रा भी इसको जो है वो फरागत नहीं मिलती। भाग यहाँ से निकल, जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है। रीठे इसी अलावा एक किस्म का दरख्त और उसके जो फल हैं उसको रीठे कहते हैं। तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। बेगम साहिबा कहती है कि ये घंटी जो है ये मैं आपके अब यहाँ पे सरहाने रख देती हूँ। मियाँ जो है वो कराह कर किवाड़ बंद करती जाना, यानी जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं। बीवी अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं, कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़। ए लो ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। उस पर लिखा था माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, सागूदाना की खीर। क्या तैयार करवा दूं इस वक्त के लिए, यानी कि 3-4 चीज़ें जो हैं उस पर जो है उस कागज़ के ऊपर लिखी हुई हैं। एक तो है माल्टेड मिल्क, जिसको जो है वो खुश्क दूध और शीरे के शरबत से शीरे से मिला जो शरबत होता है उसको माल्टेड मिल्क कहते हैं। नारंगी जो है वो संतरे को कहते हैं। सागूदाना एक किस्म की गज़ा है, तो वो कहती है कि जो है तुम्हारे लिए इस वक्त के लिए मैं क्या तैयार करवाऊँ। तो मियाँ आगे से कहते हैं जो जी चाहे बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। मियाँ आगे से कहते हैं सागूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी कहती है बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी। अजीत अलावा यखनी कहते हैं उबले हुए गोश्त के पानी को यखनी जो है वो कहते हैं। चूजे की यखनी बनवा देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है, ताकत बख्शने वाली चीज़ है। मियाँ आगे से कहते हैं बनवा दो। बीवी जो है वो 2 कदम चलती है मगर मैंने कहा, और फिर कहती है मगर मैंने कहा देर लग जाएगी, यखनी की तैयारी में चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ आगे से कहता है ऊँ यानी कि बेजारी का नागवारी का जो है वो इजहार करता है। बीवी जो है वो कहती तो फिर यूं करती हूँ, सेहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी कहती है नन्ना है आपका, मतलब कि आपका बेटा है, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, यानी खेलने वाली गाड़ी जो है ये ईद के रोज़ जो है वो मेले से लाया था। ना इस कम वक्त का उससे दिल भरता है, ना वो कम वक्त टूटती है। बीवी कहती है कि ये भी जो है वो खेल खेल कर उससे जो है वो गाड़ी से खुश नहीं होता, और गाड़ी भी जो है वो कम वक्त जो है वो टूटने का नाम नहीं लेती। अरे मैंने कहा नन्हे, नहीं मानेगा ना मुराद। बच्चे से कहती है नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी पट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता, दिल भरता ही नहीं है इससे, खेल खेल कर जो है इस बच्चे का दिल नहीं भरता। चूल्हे में झोंक दूंगी। उसे कहती मैं इस गाड़ी को चूल्हे में डाल दूंगी। इस कम वक्त को इतना ख्याल भी नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं। शोर गुल से उनकी तबीयत घबराती है, इन शोर गुल से वो परेशान होते हैं या बेजार होते हैं। मियाँ हूँ यानी कराता है, दर्द स्याह भरता है। बीवी कम नहीं हुआ दर्द, मियाँ हूँ ना गवारी का इजहार करते हुए
बीवी तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। बीवी जो है वो मियाँ से कहती है कि मैं क्या कह रही थी, और फिर कहती है मैं खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज़, फिर वही नहीं मानेगा नामुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है, मियाँ कराता है, दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा रोने लगता है, चुप नामुराद, कमबख्त, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घूंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। बच्चा जो है वो रोना बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जो है वो खामोशी या वो रोना उसका बंद नहीं हो रहा। कम वक्त का जो खेल है, बच्चे को कहती है नामुराद का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, बेतुका सा है, बेतरतीब सा है। चल उधर नहीं चुप होगा तू, खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से, इस शोर शराबे से जिच होकर कराहे जा रहा है, परेशान होकर करा रहे हैं, यानी दर्द से यहाँ भर रहे हैं। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगती है। मियाँ चौंक कर, हूँ, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? गर्द यानी कि मट्टी। ला हौल वला कुव्वता, अरे क्या हो रहा है? अजी तलबा, ला हौल वला कुव्वता का मतलब है मुझ में गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं। ला हौल वला कुव्वता, इन कलमात का ये मतलब है, और इनके आगे जो कलमात आते हैं वो आते हैं इल्ला बिल्ला, तो उसका तर्जुमा बनता है मगर अल्लाह की मदद से। पहले तो है मुझ में गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं, मगर अल्लाह की मदद से तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ला हौल वला कुव्वता जो उसने बोला है वो नागवारी का, बेजारी का जो है वो इजहार किया है। मुलाजिम आता है, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ कम वक्त दफा हो यहाँ से। मुलाजिम झाड़ू ना दी तो खफा होंगी बीबी जी। मियाँ जो है वो मुलाजिम से जो है वो कहते हैं कि बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे उनसे। मुलाजिम जाता है, किवाड़ बंद करके जा, दरवाज़ा जो है उसको बंद कर देना। मियाँ कराकर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौल वाला कुव्वता, यहाँ पर जो है वो मियाँ फिर जो है वो बेदारी का इजहार करता है, गुस्से का जो है वो इजहार करता है। खुद उठता है, हेलो मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है। नहीं है जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ, मैं यानी कि बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चौंके मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। ज़ोर से फ़ोन बंद करता है और कहता है बदतहजीब गुस्ताख कहीं की हूँ। बदतहजीब, गैर मुहज़्ज़िब, और गुस्ताख मतलब के बेअदब। बीवी मुझे बुलाया था, है तुम उठे क्यों? मियाँ इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी, यानी कि वो मियाँ कहता है कि मैंने तो बहुत सारी आवाज़ें दी हैं लेकिन मेरी बात पर किसी ने कान नहीं धरा, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। बीवी कहती है तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? रीठे ऐसी तलाबा पहले मैं बता चुका हूँ कि किस्म का दरख्त और उसका फल। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ फ़ोन था तुम्हारा? बीवी किसने किया था? मियाँ होगा कोई, अब मुझे क्या पता, यानी कि तुम्हारा फ़ोन था। तो बीवी पूछती है किया किसने था? तो वो कहते हैं कि होगा कोई, मुझे इल्म नहीं है। बीवी कहती है जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना, कोई गुनाह था क्या? गुनाह था? मियाँ कहते हैं मैंने कह दिया था फिर कर लें फ़ोन। बीवी मुफ्त की उलझन में डाल दिया, मुफ्त की परेशानी में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ कहते हैं अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम न दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे, हमसाए के लड़के या बेटे का हारमोनियम और गाना बंद करो। हारमोनियम अजीज अलावा एक साज है, यानी आला है, मौसीकी है एक। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में शिद्दत से दर्द है। बीवी कहती है अब उसे क्यों कर रोक सकती हूँ? बीवी कहती है मैं उसे अब कैसे जो है वो रोक सकती हूँ? मियाँ कहते हैं बाबा एक बार लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहिबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई, गाना ना गाया तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी कह तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए, कहीं नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए।
मियाँ कहते हैं मुनासिब अल्फाज में लिखो ना हूँ, और फिर कराहता है बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करा रहा है, यक लख्त बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही है। बीवी कहती है अरे क्या हो गया नन्हे, बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी जोर से खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराते हुए यक न शुद्ध, यानी कराते हुए वो कहते हैं कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी कि दोहरी मुसीबत, एक मुसीबत पर दूसरी का आना, यानी कि एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत का आना। बीवी कहती है तोबा, आप तो बुखला देते हैं, आप तो परेशान कर देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ, बच्चे को कैसे चुप करा सकती हूँ। ना मुराद चुप हो जा, कमबख्त चुप चुप कर जा, चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई है, अभी आ रही हूँ, 2 सत्रें लिख लूँ, 2 लाइनें मुझे लिख लेने दो, मैं भी आती हूँ। मियाँ कराहता है बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ जारी है। मियाँ ख़त्म नहीं हुआ ख़त, मियाँ जो है वो अपनी बीवी से इस्तिफ़सार करता है, पूछता है ख़त्म नहीं हुआ ख़त, क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। अपनी बीवी से उसने पूछा है कि आप जो ख़त लिख रही थी क्या वो ख़त्म नहीं हुआ। बड़ी जो है वो उसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो है बड़ी देर लगा दी। बीवी जो है, बीवी कहती है अभी हुआ जाता है ख़त। इस गुल में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। पहले इतना शोर शराबा है और फिर इस गुल में, इस शोर में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। फ़कीर बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। मियाँ कराह कर बस इन्हीं की कसर रह गई थी हूँ, इनके इन्हीं की कमी रह गई थी। बीवी तो अब मैं तो उसे बुला कर ले नहीं आई, मैंने उसे थोड़ा ही बुलाया। बीवी कहती है, मियाँ कहते हैं अरे तो खुदा के लिए उसे रुखसत तो करो, यानी मियाँ कहते हैं अगर आपने उसे बुलाया नहीं है तो खुदा खुदा के लिए उसे भेज तो दो। लल्लू ओ लल्लू, अरे लल्लू। लल्लू हामद दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने, बेसुरे बेढंगे बेतरतीब गाने में बच्चे के रोने, फ़कीर की सदा, हामद दस्ते की धमक की आवाज़ जो है वो भी शामिल हो जाती है। मियाँ हाय तोबा तोबा, हाय बीवी, अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को तो रुखसत कर दे। बीवी कहती है कि रीठे जो है वो आप फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को जो है वो रुखसत करा। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कराता हुआ घबरा कर उठ बैठता है, मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी टोपी और शेरवानी। मियाँ कहते हैं हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी है वो क्यों। मियाँ आगे से कहते हैं आराम सुकून के लिए। तो इसके अलावा ये था हमारा सबक, 7वां सबक आराम सुकून, जिसमें जो है वो मियाँ को घर में जो है वो आराम सुकून मुयस्सर नहीं होता। घर का माहौल जो है वो इस तरह का नहीं कि जहाँ पर जो है वो आराम सुकून किया जा सके, तो वो घबरा कर जो है दोबारा दफ्तर जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। ये हमारा सबक हो गया मुकम्मल। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नए सबक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।